अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुश आमदीद, मुझे कहते हैं इरफान। कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा फ्रांस में डेविड मैक्रोन और वहाँ पे जो इंतहा पसंद ईसाई हैं, इन्होंने इस्लाम को आड़े हाथों लिया हुआ था। इस्लाम के ऊपर बड़े सख्त हमले कर रहे थे और इस्लाम से आगे बढ़कर सिर्फ इस्लाम पर नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में ऐसे ऐसे नाज़ेबा कलमात कहे गए कि उनको दोबारा बयान करने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। एटलीस्ट डेविड मैक्रोन जो है उसको ये ज़रूर सोचना चाहिए, अब वो इतने शदीद तरीन मुश्किलात में घिर चुका है कि अब वो ज़रूर सोचता होगा कि ये एक ऐसा सफ़र है जिस पे सिर्फ आगे जाया जा सकता है, जिस पे वापसी मुमकिन नहीं है। और अब वो सोच रहा होगा कि काश मैंने ये फ़ैसला ना किया होता, उससे इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है, बहुत बड़ी सज़ा, उसकी सोच से भी ज़्यादा। हुआ क्या है, एक मैगज़ीन है फ्रांस में जिसका नाम है कंजर्वेटिव वैल्यूरस एक्चुअलिस। इस मैगजीन में एक लेटर छपा है। ये लेटर किसकी तरफ से छपा है और उसके लेटर में कहा क्या गया है ये मैं आपको बताऊंगा। और डेविड मैक्रोन जो है उससे और फ्रांस के वजूद को, फ्रांस के सर्वाइवल को, इसमें कहा गया है कि फ्रांस का सर्वाइवल जो है, इस धमकी में वाज़े तौर पर अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उन लोगों की तरफ से जिन्होंने ये लेटर लिखा है। उनके अल्फाज हैं, उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने ये लिखा है कि सर्वाइवल ऑफ फ्रांस इज एट रिस्क। ये अल्फाज यूज़ किए गए हैं उस धमकी में। ये लेटर लिखा किसकी तरफ से? इससे पहले आपको इंतहाई दिलचस्प बात बता दूं कि ये लेटर तो लिखा गया है, लेकिन पिछले महीने, सिर्फ एक महीना पहले, इसी तरह का एक और लेटर भी लिखा गया था। उसमें भी आलमोस्ट यही चीज़ें बयान की गई थी। यही कहा गया था कि फ्रांस का सर्वाइवल जो है वो ख़तरे में है, फ्रांस में खाना जंगी हो सकती है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये लेटर लिखा किसने। ये लेटर लिखा गया है, प्रीवियस लेटर जो था वो लिखा गया था फ्रांस में जो आर्मी के, जो यंग जनरेशन आर्मी है, उसकी तरफ से लिखा गया था। और उसके साथ साथ 20 रिटायर्ड जनरल्स की तरफ से ये लेटर लिखा गया था, जिसमें ये बाकायदा तौर पर धमकी दी गई थी कि अगर, ये डेविड मैक्रोन को मुखातिब करके कहा गया था कि अगर तुमने इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के हवाले से जो चीज़ें तुमने इस्लाम को फेवर दिया है, अगर तुमने उसको ख़त्म ना किया, ये पहली बात, ये पहली याद रहे कि ये इस्लाम को डेविड मैक्रोन ने कोई फेवर नहीं दिया, लेकिन ये सिर्फ मुकाफ़ात अमल है। क्योंकि डेविड मैक्रोन ने इस्लाम के ऊपर हमला किया तो उसको उसकी सज़ा मिलनी ही थी, तो डेविड मैक्रोन को उसकी सज़ा मिल के रहेगी। ये पहली बात कि ऐसा कुछ भी डेविड मैक्रोन ने नहीं किया कि उसने इस्लाम को कोई फेवर दिया हो, कोई इसके लिए कोई रियायत की हो। लेकिन ये लेटर, फिर भी ये लेटर क्यों लिखा गया उसकी मैं वजह इसमें बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये लेटर जो है ये हाजिर सर्विस आर्मी के जवान जो हैं उन्होंने लिखा है, हाजिर सर्विस आर्मी के ऑफिसर जो हैं उन्होंने लिखा है, और रिटायर्ड जनरल जो हैं उन्होंने ये लेटर लिखा है। मज़ीद इसमें लिखा है कि अगर ये, इसके लिए हमारी अपनी ज़िंदगियां कुर्बान करना पड़ी तो हम वो भी देंगे, हम वो भी पेश करेंगे उस ज़मीन के लिए जिसके लिए तुमने, जिस पे तुमने इस्लाम को फेवर दिया है, जिस पे तुमने इस्लाम को रियायतें दी हैं। ये इंतहा पसंद क्रिश्चियन जो वहाँ पे रह रहे हैं ये ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन बातों का मकसद क्या है? डेविड मैक्रोन ने तो कोई फेवर नहीं दिया। डेविड मैक्रोन ने तो उल्टा इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाया, बड़े बुरे तरीके से बनाया। ये सारी बातें ढकी छुपी नहीं है। लेकिन ये क्यों हुआ? वजह इसकी ये है कि नेक्स्ट ईयर पोल्स होने जा रहे हैं, वोट होने जा रहे हैं, जिसमें एक तरफ डेविड मैक्रोन है और दूसरी तरफ जो है वो है मैरीन ले पेन, जो उनके हरीफ हैं। ये दोनों के बीच में एक मतलब इसका इलेक्शन होगा और उसमें जो दोनों पार्टी हैं वो भरपूर कोशिश कर रही हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की। लेकिन ये डेविड मैक्रोन, चूंकि उसने इस तरह से इस्लाम के ऊपर हमले किए, तो उसको ये सज़ा मिलनी ही थी कि उसकी पार्टी में से, उसके एलाइज में से, उन ईसाइयों में से वो लोग उसके खिलाफ उठ के खड़े हो गए जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था, जिनको खुश करने के लिए उसने इस्लाम पर हमले किए थे। वही ईसाई आज उठ के उसका गिरबान पकड़ रहे हैं और ये मुकाफाती अमल होता है डेविड मैक्रोन के साथ। देखिए कि आगे आगे होता क्या है। इसी के साथ इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।